मौजूद रहे। इस मौके पर शोभा रानी कुशवाहा ने उम्मीद जताई कि प्रदेश में वसुंधरा राजे के नेतृत्व में हुए विकास कार्यों पर धौलपुर की जनता मुहर लगाएगी। आपको बता दें कि शोभा रानी कुशवाहा पूर्व विधायक बीएल कुशवाहा की पत्नी है और कुछ दिनों पहले ही अपने समर्थकों के साथ उन्होंने भाजपा की सदस्यता ली थी। बीएल कुशवाहा को हत्याकांड के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, जिसके चलते उनकी मेंबरशिप रद्द होने से विधानसभा सीट रिक्त हो गई है। इस सीट पर अब कुशवाहा की पत्नी बीजेपी के चेहरे के रूप में चुनावी मैदान में उतरी हैं। पब्लिक की जो डिमांड है, जो बहुत वर्षों से थी, अब उनको पूरी करने का समय आ गया है। महारानी साहब ने सुअवसर दिया है आशीर्वाद के साथ, तो जो रिक्वायरमेंट होगी पब्लिक की वो हम भरपूर तरह से कोशिश करेंगे। खुशी हो रही है इतने लोगों से मिलके कि कभी सोचा भी नहीं था इतना सुनहरा अवसर दिया महारानी साहब ने, कि मतलब दिल से बयान नहीं किया जा रहा है कि क्या कहूँ मैं। बहुत खुशी है फिलहाल। धौलपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी शोभा रानी कुशवाहा के नामांकन दाखिल करने के बाद जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी, सांसद दुष्यंत सिंह, प्रत्याशी शोभा रानी कुशवाहा, मंत्री राजेंद्र राठौर, कालीचरण सर्राफ और यूनुस खान मौजूद रहे। सभा में प्रत्याशी शोभा रानी कुशवाहा ने टिकट दिए जाने पर सीएम वसुंधरा राजे का आभार जताया। उन्होंने कहा कि वो जनता और पार्टी की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने गरीबी हटाने और विकास का सिर्फ नारा दिया, जबकि किया कुछ नहीं। अब भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार गरीबी हटाने और सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित होकर काम कर रही है। 2003 में मैं भरोसा दिलाती हूं कि हम सब महारानी साहिबा को विश्वास टूटने नहीं देंगे और इस चुनाव में आप सभी कार्यकर्ताओं की मदद से पार्टी की सीट जीतकर महारानी साहिबा के हाथों में देंगे, जिससे महारानी साहिबा का वो आशीर्वाद धौलपुर की जनता को मिल सके जो अभी तक झालावाड़ की जनता को मिलता रहा है। एक धौलपुर का विकास आप और चाहते हैं, धौलपुर को विकास की दृष्टि से आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो शोभा रानी के हाथ मजबूत करो। हमारी राजस्थान प्रदेश की मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जी का मजबूत करने का काम। कांग्रेस की सरकार ने धौलपुर की जनता के साथ धोखा देने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगभग 100 करोड़ की राशि अपने बजट भाषण में यहां रखी दी है। इसमें जल्दी से यह काम होगा। मेरा पूरा विश्वास है एक कड़ी को दूसरी कड़ी को आप जोड़ेंगे। एक बार फिर से मैं बहन जी को और अपने पूरी पार्टी के सभी नेताओं को मैं धन्यवाद देता हूं। और ये चुनाव के मतदान के दिन आप आके कमल के फूल के बटन दाब के भाजपा को इस क्षेत्र से और 36 कौम को अपने को जोड़ने का काम करना है। राजनीतिक शास्त्र का मैं भी विद्यार्थी रहा हूं, बहुत से चुनावों में आया हूं, गया हूं, कुछ लोगों के चेहरे पढ़ने भी आते हैं। आज मेरे सामने जो असंख्य लोग खड़े हैं, उनके जब चेहरों पर निगाह टेकता हूं तो लगता है कि इस चुनाव का फैसला करके आए हैं। इस चुनाव के अंदर विजयश्री और वो भी हजारों की संख्या में निश्चित तौर पर हमारी होगी। राजस्थान की राजनीति धौलपुर उपचुनाव को लेकर गर्म है। इस बार यहां हमेशा की तरह त्रिकोणीय मुकाबले की जगह दो मुख्य सियासी दलों के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल सकती है, लेकिन सबसे अहम यह है कि भाजपा किस फॉर्मूले के तहत चुनावी वैतरणी पार करने की सोच रही है। इस रिपोर्ट में देखिए भाजपा का हिडन एजेंडा। उत्तर प्रदेश से सटे धौलपुर के विधानसभा उपचुनाव को जीतने के लिए भाजपा ने ठीक वैसी ही रणनीति बनाई है जैसी उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतने के लिए बनाई गई थी। यहां मोदी, शाह और राजे भाजपा के पोस्टर चेहरे होंगे। तो यूपी की तर्ज पर भाजपा ने इस बार यहां मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट न देकर नया सियासी दांव खेला है और शोभा रानी कुशवाहा को टिकट देकर मूल ओबीसी कार्ड यानी हिंदू कार्ड खेला है। माना जा रहा है कुशवाहा कार्ड के जरिए मूल ओबीसी वोट लामबंद होंगे, तो इसके साथ ही ब्राह्मण वोटों में सींध लगाने की रणनीति भी बन चुकी है। इसके अलावा भाजपा कांग्रेस के अंदरूनी खींचतान से लाभ लेने की कोशिश करेगी। जातिगत क्षत्रपों को भी काम में लिया जाएगा। वहीं भाजपा ने महिला चेहरे को टिकट देकर महिला वोट बैंक में सींध लगाने का प्रयास भी किया है। तो यहाँ वसुंधरा राजे का गृह क्षेत्र होने का लाभ उठाने की कोशिश भी की जाएगी। एक धौलपुर का विकास आप और चाहते हैं,
धौलपुर को विकास की दृष्टि से आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो शोभा रानी के हाथ मजबूत करो हमारी राजस्थान प्रदेश की मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जी का मजबूत करने का काम। कांग्रेस की सरकार ने धौलपुर की जनता के साथ धोखा देने का काम किया। मैं धौलपुर की जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि जब जब आदरणीय वसुंधरा राजे जी राजस्थान प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी तब तब धौलपुर की धरती पर विकास की गंगा बहाने का काम उन्होंने किया। इस उपचुनाव में वसुंधरा सरकार के 3 साल के काम, किसानों को दी गई राहत और भामाशाह योजना जैसे मुद्दों को भी भुनाया जाएगा। तो विकास की नई इबारत लिखने के लिए भाजपा ने कड़ी से कड़ी जोड़ों का नारा भी दिया है। इसके अलावा बजट में धौलपुर के लिए की गई प्रमुख घोषणाओं को भी भाजपा ने चुनावी हथियार बनाने की ठान रखी है। तो एसबीसी आरक्षण मसले पर गुर्जर समाज को साधने के लिए भाजपा ने सामाजिक नेताओं को धौलपुर की सरजमी पर तैनात किया है। इसके साथ ही यहां मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के रोड शो या फिर बड़ी चुनावी रैली कराने पर भी विचार किया जा रहा है। बहरहाल सत्ताधारी भाजपा के लिए यह चुनाव किसी चुनौती से कम नहीं है, लिहाजा भाजपा धौलपुर में बिछी चुनावी बिसात पर फूंक फूंक कर कदम रख रही है। जी मीडिया के लिए योगेश शर्मा की रिपोर्ट।